पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर जाए, और तब ही दया उमड़ती है और पुण्य कोश को भरती है, तब ही दया उमड़ती है और पुण्य कोश को भरती है। ऐसी रहमत हो, ऐसी ही रहमत अच्छे दिन लाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, हृदय दया से भर आए, हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर जाए। अच्छे काम किए बिना कभी अच्छे दिन आते नहीं है। मोदी का सूत्र समझिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि अच्छे दिन तभी आएंगे जब हम कोई अच्छे कार्य अपनाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे, तो अच्छे दिन आए बिना रहेंगे नहीं। आज भारत में कुछ अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, आज भारत में कुछ अच्छा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये मोदी सरकार के कारण ही दिखाई दे रहा है। दूसरी सरकार के कारण तो लुज्ज पुज्ज दिखाई देते थे, आतंकवादी मार के भग जाते थे, हम बैठ जाते थे और सबूत मांगते थे, हम सबूत ही ढूंढते रहते थे और सबूत ढूंढते ढूंढते सालों गुजर जाते थे। और अगर हम सबूत ही ढूंढते रहते तो आज भी आतंकवादी हमारे यहाँ आतंक मचाते रहते, कहीं ट्रेन में बम कांड करते, कहीं होटलों में बम कांड करते, कहीं मुंबई बम कांड करते, यही करते रहते। और एक मुंह तोड़ जवाब ने सामने वाले के आतंक के हाथ पांव ढीले कर दिए, और हाथ पांव ढीले कर दिए तो हमारे देश में थोड़ी सी शांति तो नजर आ ही रही है। दंगे फसाद कम हो गए। क्यों कम हुए? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली सरकार वोट बैंक के कारण एक ऐसी कौम को बढ़ावा दिया करती थी जो कौम आतंकवाद उत्पन्न करती है। यहां पूरे देश को एक साथ जोड़ा गया, कोई भी वोट बैंक की राजनीति नहीं हुई, सिर्फ देश के विकास की राजनीति हुई। और देश के विकास पर आज का नौजवान का भरोसा है, कौम पर कोई भरोसा नहीं है। और वही देश का विकास आज सामने दिखाई दिया। 5 साल बाद भी वो व्यक्ति अगर सामने आया तो इसका मतलब है व्यक्ति बिल्कुल क्लीन था। लोग कितना भी कीचड़ उछालते रहे, कितना भी कुछ कहते रहे, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ कहीं भी नहीं गिरा। और कीचड़ किसी के ऊपर नहीं गिरता, हीरा हीरा ही होता है। अगर वो कीचड़ में भी गिर जाए तो भी लोग उसे श्रद्धा से उठा लिया करते हैं। और हीरे पे कितना भी कीचड़ जाए लेकिन वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। कीचड़ डालने वालों पर कीचड़ गिरा। हम ये कहना चाहते हैं, अच्छे कार्यों से अच्छे दिन आते हैं। अच्छे कार्य करिए, अच्छे कार्य अपनाइए। जितने जीवन में अच्छे कार्य होंगे, तुम साल भर अच्छे कार्य करोगे, 1 साल तुम्हारा अच्छे दिन में गुजरेगा। और अच्छे कार्य करते समय, अच्छे कार्य करके अच्छे फल की इच्छा से अच्छे कार्य नहीं किए जाते। अच्छे फल की इच्छा से भी अगर अच्छे कार्य करोगे तो हम ये कहें, अच्छे कार्य स्वयं ही अच्छे दिन हैं।
अच्छे कार्य स्वयं ही अच्छे दिन है, आप करें तो भी अच्छे दिन है, उसका रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। अच्छे कार्य का फल अच्छा है, अच्छे कार्य स्वयं अच्छे हैं, अच्छे कार्य करते समय अच्छे दिन होते हैं और अच्छे कार्य के फल के समय भी अच्छे दिन होते हैं। अंतर इतना है, अच्छे कार्य करते हैं तब थोड़े समय के लिए अच्छे दिन होते हैं, लेकिन उसका फल आता है तो ज़्यादा समय के लिए अच्छे दिन आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अच्छे कार्य किए बिना अच्छे दिन के ख्वाब देखना व्यर्थ है। जैसे शादी किए बिना संतान का ख्वाब देखना व्यर्थ है। धन है नहीं जेब में और एरोप्लेन में सवारी करने के ख्वाब देखना व्यर्थ है। ऐसे ही हाथ में कुछ है नहीं और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना, हवाई किले बनाना व्यर्थ है। ठीक वैसे ही अच्छे कार्य किए बिना अच्छे दिन के ख्वाब देखना भी एक अपराध है। लोग कहते हैं पाप कितने हैं, लोग कहते हैं 5 पाप हैं और हम कहते हैं कि 6 पाप है। 5 पाप तो सबको मालूम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबको मालूम है 5 पाप। हम 6वां पाप बता रहे हैं। 6वां पाप क्या है? 6वां पाप ये है, अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया नहीं है और हम भगवान से जा करके अच्छे दिन की प्रार्थना करें तो ये भी एक अपराध है, पाप है, जुर्म है। और तुमने अगर भगवान से अच्छे दिन मांग लिए, भगवान के द्वार पे खड़े होकर के अच्छे कार्य के बिना अच्छे दिन मांग लिए, तो वो तुम्हें अच्छे दिन देगा नहीं। वो बेवकूफ़ नहीं है, सारी दुनिया को चलाता है। तुम तो हो ही गाय में, सारी दुनिया को चलाता है, इसलिए अच्छे वो फौरन जवाब देगा। आप अच्छे कार्य करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आपने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, प्रकृति भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए अच्छे कार्य खुद करना है। पर का दर्द नजर आए, दूसरे का दर्द समझिए, दूसरे की पीड़ा समझिए। कोई प्यासा है, प्यास में कैसी पीड़ा होती है अनुभव लीजिए, और ऐसी पीड़ा उसको हो रही होगी, हम उसकी पीड़ा को दूर करें। यही धर्म है, यही अच्छे कार्य हैं। किसी व्यक्ति को चोट लग गई, किसी को सिर में लग गई, किसी के पाँव में लग गई, सड़क पे पड़ा है, हम उसका उपचार करते हैं, ये दया है, करुणा है। और करुणा है, और ऐसी करुणा करने पर हमारे दिन अपने आप ही अच्छे होते हैं। कौन तुम्हें अच्छे दिन दिखाएगा? कौन, किसने लिखा है कि तुम्हारे ये वाले दिन अच्छे हैं, ये वाली तारीख से ये वाली तारीख तक दिन अच्छे हैं? किसने कहा? कोई तारीख के दिन अच्छे नहीं है, कोई महीने के दिन अच्छे नहीं है। सारे दिन एक से हैं, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे नवंबर हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे सवेरे के 7 बजे हों, चाहे शाम के 7 बजे हों, चाहे दोपहर के 4 बजे हों, टाइम से क्या मतलब? सारे दिन अच्छे हैं, सारा समय अच्छा है, सारे महीने अच्छे हैं, सारे वर्ष अच्छे हैं, सारे दिन अच्छे हैं, अगर हम अच्छे हैं। और हम अच्छे नहीं तो ना दिन अच्छे हैं, ना समय अच्छा है, ना कोई टाइम अच्छा है। सवेरे के 7 बजे बहुत खराब है, अगर हम पीड़ा में हैं। अगर 7 बजे मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो 7 बजे बहुत खराब होता है। 7 बजना ही नहीं चाहिए घड़ी में, और 7 तो बजेंगे, फिर दूसरे दिन भी 7 बजेंगे, और तुम चाहे भले ही सिर पटको। इसलिए अच्छे दिन वो नहीं है, अच्छे दिन वो हैं जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं। ध्यान रहे, अमावस बहुत खराब होती है, काली होती है, सूर्य चंद्रमा आता ही नहीं है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अमावस की रात बहुत खराब होती है, लेकिन भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया अमावस के दिन। वो कार्तिक कृष्णा अमावस भी पूजनीय हो गई, अच्छा मुहूर्त हो गया, अच्छा दिन हो गया। अच्छा दिन कैसे हुआ? अच्छा कार्य करने से हुआ। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, इसलिए वो दिन भी अच्छा हो गया। और अगर वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते तो अमावस तो खराब ही है। इसलिए अच्छे कार्य करने से अच्छे दिन होते हैं, दिन से अच्छे कार्य नहीं होते। लेकिन लोगों की धारणा है अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, अरे सुबह शीघ्रम, आचार्यों ने कहा है
महान व्यक्तियों ने कहा है, शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, शुभ स्वयं ही एक शुभ है। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता, शुभ विचार के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। शुभ कार्य तत्काल कर लेना चाहिए, शुभ कार्य के लिए टाइम देखने की जरूरत नहीं है। अरे तुम बताओ, रौद्र काल चल रहा है, अशुभ काल चल रहा है, 12 बजे से 1:30 बजे तक अशुभ कार्य है, अशुभ काल है। और अशुभ काल का योग है 12 बजे से 1 बजा है। और अगर तुम्हारे सामने किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए 12:30 बजे, तो अब क्या करोगे? अच्छे मुहूर्त में उसका इलाज कराओगे कि तत्काल जाओगे? हाँ, तत्काल जाओगे। तो कहो, मुहूर्त से अच्छे कार्य होते हैं या अच्छे कार्य से मुहूर्त बनता है? अच्छे कार्य से मुहूर्त बनता है। इसलिए अच्छे कार्य निरंतर करना चाहिए। साधु के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। साधु स्वयं ही एक अच्छा व्यक्ति है। ये जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ लोगों के विचार बदल जाते हैं। ये स्वयं अपने विचार बदले हुए हैं, ये हमेशा अच्छे विचार किए हुए हैं। तीर्थंकरों के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। मुहूर्त की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है जिनके विचार अच्छे नहीं होते। वे अच्छे मुहूर्त की तलाश करते हैं। अज्ञानी लोग अच्छे मुहूर्त की तलाश करते हैं, ज्ञानी लोग अच्छे विचारों के विचार रखते हैं। वे अच्छे विचार करते हैं, मुहूर्त अच्छे हो जाते हैं। वो अच्छे मुहूर्त देखते हैं तो भी अच्छे विचार नहीं हो पाते। कितना अंतर है। इसलिए पर का दर्द नजर आना चाहिए, और पर का दर्द नजर आया है तो पर की पीड़ा दूर करने का भाव भी आएगा। और पर का दर्द तुमने अपना जैसा नहीं समझ पाया तो समानुभूति नहीं हो पाएगी, और समानुभूति के बिना आप किसी के ऊपर दया नहीं कर सकती। इसलिए समानुभूति होना बहुत जरूरी है। समानुभूति की मतलब जैसी सामने वाले को पीड़ा में अनुभूति हो रही है, वैसी ही अनुभूति मुझे बिना पीड़ा में होने लगे। तो जिसकी जो पीड़ा होती है वो ही पीड़ा समझ सकता है। मान लीजिए कोई स्त्री की डिलीवरी है या स्त्री गर्भ से है, उसे गर्भ की पीड़ा है। बताइए, कोई पुरुष उसकी पीड़ा जान सकता है? कैसे जानेगा? पुरुष ने तो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया है। अनुभव नहीं किया है तो वो उसकी पीड़ा नहीं जान सकता। उसका उपचार करा सकता है, उसकी दवा करा सकता है, उसको डॉक्टर के पास ले जा सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा का संवेदन नहीं कर सकता। उसकी पीड़ा का संवेदन भी वही कर सकती है जो स्त्री कभी माँ बनी हो, वही उसकी पीड़ा को जान सकती है। तो जो आपने अनुभव किया है वो तो आप अनुभव कर सकते हैं, उसमें तो आप पूरी फीलिंग ले सकते हैं। लेकिन जिसका आपने अनुभव नहीं किया है उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? लेकिन ज्ञानी जन जो दयावान होते हैं वे दूसरे की पीड़ा को बहुत बड़ी पीड़ा समझ लेते हैं और दूसरे की पीड़ा दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जरा सी भी पीड़ा किसी को देखते हैं तो वो स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। ज्ञानी जन अच्छी फीलिंग वाले होते हैं, अच्छे अनुभवी होते हैं, इसलिए वे दूसरे की पीड़ा को भी अपनी समझ लेते हैं। और जो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझ लेता है, मुझे लगता है उससे बड़ा धर्मात्मा कहीं हो ही नहीं सकता जो दूसरे की पीड़ा अपनी समझ ले। एक भगवान महावीर थे। गैरों का दर्द देख कर, गैरों का दर्द देख, भगवान महावीर दूसरों का दर्द देख करके उनकी आंखों में नीर आ जाता था, पीड़ा हो जाती थी। और जिसकी आंखों में दूसरे का दर्द देख करके नीर आ जाता है, समझ लेना चाहिए वहीं महावीर आ जाता है। क्योंकि दूसरे की पीड़ा देखकर जिसको पीड़ा हो जाए, भगवान बनने का अधिकार उसे ही होता है। वही व्यक्ति सारी दुनिया की दौलत पाने का अधिकारी हो जाता है। वही व्यक्ति अच्छे दिन का अधिकारी हो जाता है। वही व्यक्ति सुखों का अधिकारी होता है जिसको दया आती है। इसलिए पर का दर्द नजर आए, खुद को पीड़ा हो जाए। पर का दर्द नजर आए, खुद को पीड़ा हो जाए। हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर आए।
तुम्हें किसी वैज्ञानिक ने बता दिया, कि विज्ञान ने बताया, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि देखो जो अनछना पानी है उस एक बूंद पानी में कितने जीव हैं। जब माइक्रोस्कोप से जब आप एक बूंद अनछने जल को माइक्रोस्कोप पर रख कर के, प्लेट पर रख कर के जब यंत्र से देखेंगे तो हमें बहुत सारे तिल मिलाते जीव उसमें दिखाई देंगे। इतने सूक्ष्म है कि इन खुली आंखों से सीधे देखना मुश्किल है, यंत्र के द्वारा दिखाई देते हैं। हम दूरबीन का प्रयोग क्यों करते हैं कि खुली आंखों से जब हमें दिखाई नहीं देता तो हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। हम सूक्ष्म यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं, बड़े बड़े अक्षर दिखने का यंत्र क्यों प्रयोग करते हैं, जब हमें दिखाई नहीं देता तो हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और जब पानी में वो पानी जैसे ही होते हैं, पानी के कलर के ही होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन वे पानी में दिखाई नहीं देते, इन आँखों से दिखाई नहीं देते। जब आँखों से दिखाई नहीं देते और जब हम यंत्र पे रख करके देखते हैं तो हमें सारे जीव उसमें दिखाई देने लगते हैं। और अगर आपको एक बार ये पता चल जाए, कोई ज्ञानी व्यक्ति ये बता दे, कोई वैज्ञानिक व्यक्ति ये बता दे, कोई डॉक्टर ये बता दे कि पानी में ऐसे जीव दिखाई देते हैं, या तुम्हें आँखों से दिखा दे, तो बताइए क्या आप पानी अनछना पिएंगे? नहीं पिएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर हाथ भी लगा देंगे तो आपको लगेगा कि हमसे जीव पीड़ित होते हैं, हमसे लोगों को दुख होता है, जीवों को दुख होता है। उन जीवों का दुख दूर करने के लिए हम पानी को छान करके पिएंगे। और पानी छान करके पिएंगे तो निश्चित है आपके अंदर एक करुणा पैदा होगी, दया पैदा होगी। आप भोजन करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, रात्रि में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, रात्रि में भोजन बनता है तो कितने सारे जीव मरते हैं। अग्नि जलती है, खाना बनता है तो बहुत सारे जीव मरते हैं, जल से कई सारे जीव मर जाते हैं। तो ये सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, उनको पीड़ा होती है तुम्हारे कारण। तुम चलते हो और छोटे छोटे जीव अगर ज़मीन पर पड़ते हैं और तुम उन पर अपनी साइकिल चला देते हो, उन पर स्कूटर चला देते हो, उन पर कार से निकल जाते हो, वे तो मर जाते हैं, पीड़ा तो उन्हें होती है। तो बताइए तुम्हारे अंदर दया भाव कहाँ है? तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो? अरे तुमने कोई अच्छा कार्य किया था आज, इसलिए तुम्हें कार मिली, लेकिन तुमने कार चला करके अपने दिन को खराब कर लिया।